नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आ गया हूं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। और इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 250 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इस कंपनी को सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड से मिला है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। इस ऑर्डर में ये कंपनी प्लानिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ट्रायल रन एंड कमीशनिंग ऑफ ए कोल हैंडलिंग प्लांट का काम करेगी। ये कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी करेगी इसके कमीशन होने के बाद अगले 5 साल तक। चलिए आगे बताता हूं आपको। अभी इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका रेवेन्यू 222% बढ़कर 296 करोड़ से 954 करोड़ और क्वार्टरली 101% बढ़कर 476 करोड़ से 954 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट भी ईयरली 232% बढ़कर 104 करोड़ घाटे से अब 137 करोड़ प्रॉफिट और क्वार्टरली 1052% बढ़कर 12 करोड़ से 137 करोड़ हो गया है। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है और वो पॉजिटिव आया है। चलिए आगे बताता हूं आपको। आज इसमें सुबह 15 रुपए बढ़ गए थे और इसमें अपर सर्किट लग गया था और इसका शेयर 325 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 69 रुपए का था और अब 323 का है। एक साल में इसने लगभग 5 गुना कर दिया है। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 5 लाख रुपए होने वाले होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक ऑयल फील्ड सर्विसेज एंड रिजर्वर्स इमेजिंग कंपनी है। ये जियो फिजिकल सर्विसेज एंड वेल सिस्मिक सर्विसेज एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देती है ऑयल फील्ड्स के लिए। ये कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपस्ट्रीम ऑयल सेगमेंट में। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। चलिए अब मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। अब तक तो मैंने आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 1.69% अपनी होल्डिंग कम की है। ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में -13.1% की पुअर सेल्स ऑफ ग्रोथ दी है। ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 5.42% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है, ये जो कि बहुत कम है। ये इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी की अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 8.03 करोड़ है। ये इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत हाई है। तो इसके टोटल 5-6 नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इसका मार्केट कैप 1236 करोड़, पी रेशो 229, ROE -17.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0.03 है। चलिए मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 61.38%, रिटेल का 34.67% और FIS का 3.95% स्टेक है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके जिनमें कोई नई खबर आई हो। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।